वेलकम गाइस, टॉक टू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आज दोपहर 1 बजे से आज रात 12 बजे तक उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सबसे पहला कार्ड निकला है कि आपका जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए गुस्से में भी हैं, और ये काफ़ी चालाक पर्सन है जो अपने इरादे, अपनी असली फीलिंग्स, अपनी सच्चाई बाहर नहीं आने देते। मतलब उनके चेहरे के हाव भाव से आपको कभी पता ही नहीं लगेगा कि उनके दिल में चल क्या रहा है या उनके दिमाग में कौन से आइडियाज़, कौन से प्लान चल रहे हैं। आज इनके दिल में ये चल रहा है कि यार, मेरा जो पर्सन है उसके दिल में मुझे अपने लिए तड़प पैदा करनी है। वो पर्सन मेरी तरफ पूरा ध्यान दे, वो पर्सन मेरे लिए तड़पे, वो पर्सन मुझे पाने के लिए हाथ पैर मारे। तो बेसिकली ही और शी इज अटेंशन सीकर, जिनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं ना दुनिया में जो ऐसा दिखाते हैं कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हम जो करना चाहते हैं जीवन में वो सब हम अकेले ही कर पा रहे हैं। लेकिन अंदर से उनको पता होता है कि हमें कोई पार्टनर चाहिए, हमें कोई प्यार करने वाला चाहिए, हमें कोई केयर करने वाला चाहिए, हमारी बातें सुनने वाला चाहिए, हमें समझने वाला चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे साथ जीवन में हाथ पकड़कर आगे बढ़ने वाला चाहिए। तो आपका जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि अपने अंदर ना बहुत सारे प्लान्स हैं, आइडियाज़ हैं, या कह लो कि बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो अनकन्फेस्ड हैं, जिन्हें बोलने के लिए आपके पर्सन को या जिन्हें समझाने के लिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी वो वक्त नहीं आया। तो ये इंसान आज दोपहर 1 बजे से लेकर आज रात के 12 बजे तक हाईली इमोशनल फील करने वाले हैं। इनकी मून एनर्जी इन्हें फ्लक्चुएशंस फील करवाएगी। अपनी भावनाओं को लेकर कंट्रोल नहीं फील करेंगे, बार बार आपके बारे में सोचेंगे, काश वो मेरे साथ होती, काश हम ये कर लेते, काश समय रहते मैं उसके लिए ये कर पाता। तो ये पर्सन जो है वो अपने अंदर ना रिग्रेट फील कर रहे हैं, पछतावा फील कर रहे हैं। लेकिन इस कलेक्टिव रीडिंग में कुछ दूसरे कार्ड्स भी निकले हैं उन लोगों के पार्टनर के जो आपसे और किसी और से इस रिलेशन के बारे में कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी का एक साइड में मुझे लग रहा है कि इशू है, दूसरी साइड में या तो आप हो। एक साइड पे इन्होंने या तो फैमिली को रखा हुआ है, दूसरी साइड पर आप हो, और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी है, कोई लव अफेयर आपके पर्सन का, चाहे वो एक्स लव अफेयर हो, कोई शादीशुदा भी हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैरिज के कार्ड्स भी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, उनके हस्बैंड, उनके वाइफ आपके लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाते हो या उनको डाउट आ गया हो कि मेरा
हस्बैंड या मेरी वाइफ किसी और से भी बात करती है या करता है, तो आपका पर्सन ना डरा हुआ है कि कहीं मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड को मेरे पार्टनर के बारे में कोई शक ना हो जाए। ये सारी बातें ना आप सभी से मैच नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग शादीशुदा नहीं हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अनमैरिड हैं, कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, वो लोग भी हैं जो अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं। तो जो आपसे रेजोनेट करे आपको वही रखना होता है। हर चीज़ को खामखा अपनी ज़िंदगी से मैच नहीं करना, क्योंकि जब आप रीडिंग सुनने आते हो तो आप ही की तरह हज़ारों लोग भी आते हैं। सबकी एनर्जी अलग है, सब लोगों की जो किस्मत है वो भी अलग है, और सब लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में, क्या मांग रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आज दोपहर 1 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपको अपनी तरफ खींचने में पूरी कोशिश करेंगे। चाहे वो आपके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचते रहें, चाहे वो सोशल मीडिया पे कुछ कुछ डालते रहें, चाहे वो आपको लेकर या थर्ड पार्टी को लेकर बार बार अपनी गलतियाँ, अपना रिग्रेट, गिल्ट की एनर्जी को फील करके अकेले पड़ जाएं कि मैंने थर्ड पार्टी में जाकर गलती कर दी है, ना मुझे थर्ड पार्टी का प्यार मिल रहा है, ना मुझे मेरे पार्टनर का प्यार मिल रहा है। तो इस ओवर थिंकिंग में, इस केओस में उनका आज सारा दिन निकल जाएगा। काम पे तो इनका मन नहीं लगने वाला, क्योंकि इमोशनल कार्ड्स है आज। प्रैक्टिकल एनर्जी नहीं है, इमोशनल एनर्जी है। बट अभी रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आज शायद कहीं पे घूमने जा रहे हैं। हो सकता है कि कहीं प्लान बना रखा हो पहले से ही फ्रेंड्स के साथ, कहीं कैंपिंग करने का, ऑफ रोडिंग करने का, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। और बाकी लोगों का पार्टनर शायद आज दोस्तों के साथ पार्टी करने के मूड में है, जश्न मनाने के मूड में है, खुशियाँ बांटने के मूड में है। तो वो रिलेशन को थोड़ा बैक फुट पर लेकर ही चल रहे हैं। अभी उनके जीवन में खुशियों का माहौल दिख रहा है, या उन्होंने रिसेंटली कुछ अचीव किया है करियर में, लाइफ में। कोई भारी भरकम घर की जिम्मेदारी को वो पूरा कर रहे हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है। मतलब उनकी एनर्जी हाई है, पैशनेट है, एंथुजियास्टिक है, हैप्पी है, कंटेंट फील कर रहे हैं। करियर को लेकर उन्हें कोई दुख नहीं है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं लग रही। अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी खुश लग रहे हैं वो। बट आपके बारे में सोचकर उन्हें थोड़ी सी घबराहट होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आज मन में ये सोच रहे हैं कि मुझे रिलेशन को ज़्यादा अपनी एनर्जी नहीं देनी, मुझे रिलेशन को ज़्यादा अपने सर पे नहीं बिठाना। अभी मैं कुछ टाइम के लिए अपने दोस्तों में बिज़ी रहूँगा या बिज़ी रहूँगी, या फिर मैं खुश रहने की कोशिश करूँगा। तो आज कुछ ही लोगों के पार्टनर एक्शन ले सकते हैं और बाकियों के लिए तो नहीं लग रहा। और ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है और कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। तो आपसे जो जो मैच हो आप उसी पर ध्यान दें। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो आज आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, आपके बारे में ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे, तो वो सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है, एनर्जी बदल जाती है। और देखिए इसी रीडिंग में कुछ अच्छे कार्ड्स भी आए हैं, कुछ एवरेज कार्ड्स भी आए हैं, और कुछ ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जिनके पर्सन अभी कुछ एफर्ट डालने के लिए, ट्राई करने के लिए अपने आप को रेडी नहीं कर रहे, बल्कि उससे भाग रहे हैं। क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर नहीं भी वो कोशिश करेंगे आपको कॉल करने की, मैसेज करने की या आपकी तरफ आने की, तो आप खुद ब खुद उनसे कांटेक्ट में आ ही जाओगे। तो जैसे उनको पूरा ही भरोसा है।
और ये भी हो सकता है कि आपके साथ इन्होंने पहले भी इस रिश्ते में आना जाना लगाया हो। कभी ये आपकी लाइफ में खुद ही आ जाते हो, कभी खुद ही चले जाते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है कि हमारा रिलेशन कई सालों का है, ऐसे तो चुटकियों में ख़त्म होने वाला नहीं। तो उन्हें भरोसा है। बाकी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लव में और पैशन में बढ़ोतरी नज़र आ रही है पार्टनर के अंदर। जैसे लव को लेकर कोई सुपर एक्साइटेड होता है कि अब तो मेरे प्यार में मुझे जीत मिल ही जाएगी, और ये आपसे फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। आप देखने में काफ़ी सुंदर भी हो सकते हो, या आपका बॉडी टाइप, आपकी फिज़िक, आपकी आउटर पर्सनैलिटी जो है आपका, वो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। कुछ लोग होते हैं ना जो देखते ही हमें भूलते नहीं हैं। हम किसी के ऊपर अगर एक बार नज़र मार ले और हमें लगे कि यार ये और लोगों जैसा नहीं है, इसमें अलग ही बात है, वो ऑरा आपका हो सकता है, वो प्रेजेंस आपकी हो सकती है। तो ये प्यार करना चाहते हैं आपको टूट कर। एक तो इनकी फिजिकल डिज़ायर भी है कि ये आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए, और ये काफ़ी हाई एनर्जी को फील कर रहे हैं। तो आज अगर कुछ लोगों के पार्टनर फ़ोन पे बात करेंगे या मैसेजेस पे बात करेंगे, तो आप ये ऑब्ज़र्व करने वाले हो कि पार्टनर मेरे साथ थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में है, फ्लर्टिंग के साथ साथ सेंशुअल बातें कर रहे हैं, डेट को प्लान कर रहे हैं, और मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइट रखना चाहते हैं कॉन्वर्सेशन। और उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में नयापन ज़रूरी है। अगर वो अपना रियल साइड आपको नहीं दिखाएंगे, जो वो ट्रूली फील करते हैं दिल से, अगर वो आपको बताएंगे नहीं, आपके साथ वक्त नहीं गुजारेंगे, तो आप उनको सही से कैसे समझोगे। तो अब उनका जो सोचने का तरीका है ना, वो भी बदल रहा है। ये बहुत टाइम के बाद हो रहा है गाइस। ये तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर 4-5 महीनों से सोच ही जा रहे थे, लेकिन एक्शन ले ही नहीं रहे थे। आपने भी पुराने कुछ वीडियोस अगर पिछले 4-5 महीनों से फॉलो किए हैं, सुने हैं, तो आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा। बट नाउ द पैटर्न इज गोइंग टू ब्रेक। चीज़ें नई होने वाली हैं। फिर से इस रिलेशन में एक तरोताज़गी, एक नयापन, एक रोमांटिक एनर्जी, एक सेक्सुअल एनर्जी, एक इमोशनल बॉन्डिंग आपका पर्सन आपको फील करवाने वाला है, और आप भी उस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप भी चाहते हो कि फिर से हमारा रिश्ता वैसा ही हो जाए जैसे हम शुरू शुरू में नए नए मिले थे। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशंस आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस है उसके रिजल्ट्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। पर जिनके पार्टनर अभी भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, ब्लॉकिंग एनर्जी में है, वो खुद में ब्लॉक्ड है। उनका सोच, उनके इरादे, उनके प्लान, उनकी फीलिंग्स उन्हें खुद ही समझ नहीं आती। कभी वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कभी आपकी तरफ, कभी फ्यूचर के लिए सोचते हैं, कभी पास्ट को लेकर ओवर थिंक करते हैं। तो जो इंसान माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर अलाइंड नहीं है, जिसकी एनर्जी में एक बैलेंस नहीं है, जो बार बार अपने विचारों को बदलता है या बदलती है, ऐसा इंसान आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी कहाँ से ऑफर करेगा। तो आज कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो थोड़े से मुझे ऑफ द ट्रैक जाते हुए दिख रहे हैं कि आज ये पर्सन जानबूझकर आपके बारे में खुद को सोचना नहीं चाहेंगे, बल्कि खुद को ये बोल रहे हैं कि मुझे उसको याद नहीं करना।
मुझे उसके पास नहीं जाना। क्या पता उसको मुझसे बेहतर कोई मिल गया है, क्या पता वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करती, क्या पता वो मुझ पे गुस्सा है, क्या पता उसको मेरे कुछ काले चिट्ठे मिल गए हैं, यानी कि उनके किए गए वो कारनामे, वो ऐसी चीज़ें जो वो आपसे तो छुपा रहे थे कि उनका थर्ड पार्टी से अब कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से उस पर्सन के प्रूफ निकाल लिए हैं कि ये तो आज भी उस इंसान से बात करते हैं लेकिन मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो शायद आप इस इंसान से अब दूर हो, ये इमोशनल डिस्टेंस है। और बाकी लोगों के लिए लग रहा है कि ये फिज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है, कि आप वाकई एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो, ये बहुत ही दूर दराज किसी शहर में रहते हैं, या फिर ये किसी और कंट्री से भी हो सकते हैं, विदेश में रहते हो, ऐसा भी है। तो चीज़ें आपके रिश्ते में ना ऐसी रही हैं, कभी बहुत अच्छी हो जाती हैं और प्यार भी बढ़ जाता है, पार्टनर का आपको लेकर कंसर्न, इंटरेस्ट, ये आपको सब अच्छा लगता है कि ये मेरी केयर करते हैं, मुझे पूछते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे लिए इनको फ़िक्र रहती है। लेकिन काफ़ी टाइम से ना ये उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे। तो आज ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि मैं खुद ही उसको प्यार अगर दूं, मैं खुद ही अगर उसकी तरफ कोशिश करूं, और मैं खुद ही अगर उसकी तरफ चला जाऊं, तो इसमें मेरा क्या जाएगा। अपने ईगो को वो साइड करना चाहते हैं। और शायद आप उनके जीवन में वो पहले इंसान हो जिन्होंने इस इंसान को ट्रिगर किया है। आपके आने के बाद इनकी लाइफ में इनको अपनी जो शैडो साइड है, अपनी डार्क साइड हर किसी में होती है। हम में अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है। कुछ लोग अपनी बुराइयाँ मानते ही नहीं हैं, उन्हें लगता है कि हम में कोई भी कमी नहीं है, हम कहीं से भी गलत नहीं है, हम जो करते हैं वो भी सही है, हम जो सोचते हैं वो भी सही है, हम जो दिखाते हैं दुनिया में वो भी सही है। लेकिन आपके आने के बाद ना मुझे ये कंफर्म है, जैसे आपको ना किसी मकसद से इनके जीवन में यूनिवर्स ने भेजा है कि आप उनकी लाइफ में जाओगे, उनको आईना दिखाओगे कि ये होती है ज़िंदगी। सिर्फ शो ऑफ करने से, पैसा दिखाने से, स्टेटस दिखाने से, लग्जरी दिखाने से, ब्रांड दिखाने से, नकली हंसी, नकली खुशी, नकली दोस्त जो लोग बहुत सारे बना लेते हैं सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए कि मेरी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और जब मुसीबत पड़ती है तो उनमें से एक दोस्त भी साथ में स्टैंड नहीं लेता या लेती। तो आपने इनको ना रियलिटी चेक करवाया है। आज ये यही सोच रहे हैं कि आपका आना उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग है। पहले वो इस रिश्ते में इतना ज़्यादा एस्केप करते थे, चीज़ों से भाग जाना, स्थितियों से लड़ना नहीं, एक कावर्ड एनर्जी थी। आप दोनों या तो बहुत ही ऑपोजिट हो नेचर में, सोच में या बिहेवियर में, और कुछ लोग बिल्कुल ही सिमिलर हैं, बहुत ही सेम एनर्जी है। अगर वो घमंड दिखाते हैं तो आप भी घमंड में आ जाते हो, अगर वो गुस्सा दिखाते हैं तो आप भी गुस्से में आ जाते हो, अगर वो चीज़ों को लेकर ज़िद्दी हो जाते हैं तो आप भी अपनी बातों पर अड़ जाते हो। लेकिन दोनों दिलों से, मतलब आप दोनों जुड़े हो, आपका दिल उनके दिल से जुड़ा हुआ है, उनका दिल आपके दिल से, अंदर से दोनों जुड़े हुए हैं। और उन्हें भी पता है कि ये इंसान बिल्कुल मेरे जैसा है। एक तरफ से उन्हें खुशी भी है कि मुझे ऐसा इंसान मिला है, और दूसरी तरफ उनको ये भी है कि ये मुझे क्यों नहीं समझता या ये मुझे क्यों नहीं समझती। तो मुझे लगता है अभी वो आपकी अटेंशन लेना चाह रहे हैं। आज वो कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे लगाएंगे या डाल सकते हैं अपने सोशल मीडिया पर, जिससे आपको लगेगा कि वाओ, ये इंसान तो मुझे अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता है।
कुछ भी डाल सकते हैं, प्यार भरा कोई स्टेटस लगा सकते हैं, गाना वगैरह, कोई वीडियो जो आपका कभी फेवरेट रहा हो, आपका कोई फेवरेट फूड, कोई फेवरेट कैफ़े, कोई फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन, कोई फेवरेट ड्रेस, फेवरेट कलर आपका, या कोई फेवरेट आपका कुछ भी है, जो भी आपने इन्हें कभी कहा हो कि मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो उसको सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। और ये उनका तरीका है आपको दिखाने का कि ही और शी इज़ स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। वो अभी भी आपको सोचते हैं, आपसे दूर वो अपने आप को नहीं रख सकते। तो इनका डीपी वगैरह आप नोटिस करोगे या स्टेटस नोटिस करोगे ऑनलाइन, तो आप फील करोगे कि इनको भी लाइफ में प्यार की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के पार्टनर में अभी भी अकड़ है, ईगो का कार्ड है, तो आप इन्हें रहने दो इनकी अकड़ में। इनकी अकड़ कुछ ही दिनों में टाएं टाएं फिस हो जाएगी। जब तक इस इंसान के अंदर चेजिंग एनर्जी नहीं आएगी कि वो आपको चेस करे, तब तक आपको स्ट्रांग रहना है। और स्ट्रांग रहने के लिए हमें बहुत सारे पापड़ नहीं बेलने पड़ते, आपको हज़ारों तरह के उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि दुनिया में कोई भी उपाय करो, चाहे 1 करो, 2 करो, 3 करो, इससे ज़्यादा उपाय मत करो। जब आप एक ही टाइम पे 10 तरह के उपाय हाथ में लेते हो कि मैं तो ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लेती हूँ, मैं क्रिस्टल भी डाल लेता हूँ, मैं रुद्राक्ष भी पहन लेता हूँ, मैं हाथों में जेमस्टोन डाल लेता हूँ, रतन डाल लेता हूँ, अंगूठियाँ पहनते हैं लोग, गले में कोई माला डाल लेता हूँ, और मैं मंत्र जाप भी करता हूँ, मैं मंदिर गुरुद्वारे भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, गिरजाघर भी जाता हूँ, मैं दान भी करता हूँ, मैं व्रत भी रखता हूँ, मैं मैनिफेस्ट भी करता हूँ, और मैं स्क्रिप्टिंग भी करता हूँ या करती हूँ, मैं ग्रीन तारा मंत्र का चैंट भी करता हूँ। इतने सारे काम करने की एक ही टाइम पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 1-2 उपाय, मैक्सिमम 3 उपाय मैं बोलती हूँ करो, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा उपाय करने से आपकी एनर्जी ठीक होने की बजाय रुक जाती है। जो चीज़ें आपको मिलनी है, जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में बदलनी है, वो बदलेंगी नहीं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे कौन सा उपाय फ़ायदा दे रहा है, क्योंकि आप एक ही टाइम पे 10 चीज़ें कर रहे हो। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आपके कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ मिले हैं जिसमें दिख रहा है कि यहाँ कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आपको नज़र भी जल्दी लगती है, आप एनर्जी भी सेंस कर लेते हो, आप हीलर भी हो सकते हो, लेकिन आपको खुद में हीलिंग करने की अभी ज़रूरत है। और ज़्यादा उपाय ना करें, 1-2 उपाय करें और पॉजिटिव सोचें कि जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, चाहे अभी आपके हाथ में कोई रिजल्ट आया नहीं है। तो आज रात 12 बजे तक काफ़ी लोगों के पार्टनर में सॉरी और अपॉलजी की एनर्जी है। शाम के बाद इनका जो अंदाज है प्यार में, वो शायराना भी दिख रहा है, भावनात्मक भी दिख रहा है, इमोशनल भी दिख रहा है। हो सकता है फ़ोन पर आपको बात करें तो बार बार आपको सॉरी बोलें कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा था, या प्लीज़ मुझे माफ़ ज़रूर करना, मैंने अभी तक जो तुम्हारे लिए किया नहीं है, आई प्रॉमिस अब मैं वही करूँगा जो हम दोनों के रिश्ते के लिए बेस्ट होगा। तो जिन लोगों की बातें हो रही हैं डेली बेसिस पर, उनके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी है। और अगर ये वीडियो कॉल करेंगे तो देखना आपको कितना ऑनलाइन हंसाने वाले हैं। आपको देखकर कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और अंदर से आपको खुशी मिलेगी कि हमने कितने हफ्तों बाद या कितने महीनों बाद इस तरह की बातें वीडियो कॉल पर की हैं। फिर यहाँ पे मुझे राशियाँ और ज़ोडिएक साइन पार्टनर के मिले हैं, और मुझे फायर एलिमेंट में एरीज, लियो
और सैजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा मिली है 95%। मेष, सिंह और धनु राशि की। वाटर एलिमेंट के साइन आए हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। इसकी एनर्जी 60% है, 60%। एयर एलिमेंट की राशियां हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इसकी एनर्जी 90% है। और लास्ट में बचता है अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सबसे ज़्यादा इसकी एनर्जी है पूरी रीडिंग में, ये 98% आई है वृषभ, तुला और मकर राशि की। तो ऑलमोस्ट यही राशियां होती हैं, 12 राशियां, चारों एलिमेंट्स। जिनको नहीं पता पार्टनर की राशि, डोंट वरी, नाराज़ नहीं होना, परेशान नहीं होना, ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है जो इसलिए रीडिंग में दी जाती है कि आपको डबल ट्रिपल कंफर्मेशन से ये पता लग जाए कि आप एक सही रीडिंग को सुन रहे हो। पार्टनर की एनर्जी इस रीडिंग में आती है, सिचुएशन आती है, पॉसिबल आउटकम आता है और जो कुछ भी आप दोनों की लाइफ में मैनिफेस्टेशंस हैं वो आती हैं। देन यहाँ पर कुछ चैनल्ड मैसेज निकले हैं, उन्हें देखते हैं क्या है वो। पहला चैनल मैसेज निकला है, मैं कल रात भी तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा, समझ नहीं आता कैसे बताऊं। ये रिश्ता मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैसेज आपको समझ आ गया है, बहुत ही आसान मैसेज है। साफ शब्दों में वो बोलते हैं कि वो आपको भूल नहीं सकते और भुलाना भी आसान नहीं है, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। पास्ट लाइफ में बहुत सारे कार्मिक रिलेशन होते हैं, सोल कनेक्शंस भी होते हैं। आपने कभी ये सुना होगा कि जब हम किसी इंसान को पहली बार मिलते हैं और हमें उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फीलिंग आती है, बहुत सहज महसूस करते हैं, अपनापन लगता है, लगता ही नहीं है कि ये हमें पहली बार मिला है या मिली है। ऐसे रिलेशन हमारे डेफिनेटली पास्ट लाइफ के ही होते हैं। अब वो कार्मिक हो, पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन हो या कोई ट्विन फ्लेम हो। बाकी इन चीज़ों में ना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपने रिलेशन में अपना फ्यूचर बनाना है, प्रेजेंट अच्छा करना है, ना कि हमें पीछे जाना है। क्योंकि बहुत लोग ना इन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं कि पहले तो ये बताओ मैम हमारा रिश्ता क्या है, कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। आप लोगों को इसके ऊपर कुछ नहीं जानकारी, सिर्फ अपने इन नामों को सुना है और लेबल्स लगाने नहीं है किसी भी रिलेशन में। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए, उनका पहला सवाल ही ये होता है कि क्या मैं किसी कार्मिक से डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों में आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि जब आप किसी रिलेशन में गए थे तो आपने ये नहीं सोचा था कि ये कार्मिक है या ये सोलमेट है। जब आप किसी को पहली बार मिलते हो, कोई आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, आप उससे एक कनेक्शन फील करते हो, एक कंपैटिबिलिटी फील करते हो, तो क्या आप ये सोचकर आगे बढ़ते हो कि कार्मिक है तो छोड़ दूंगी, सोलमेट है तो आगे बढ़ाऊंगी रिश्ता। तो इन चक्करों में नहीं पड़ना। आपका जो पर्सन है डेफिनेटली आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड होने के साथ साथ आज दोपहर 1 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक इमोशंस की हाई एनर्जी में है। दूसरा चैनल्ड मैसेज है, मैं बहुत जल्द तुम्हें मिलने आ रहा हूँ, प्लीज़ मना मत करना। हमें एक दूसरे से मिले बहुत लंबा अरसा गुजर गया। ये मीटिंग का कार्ड है, तो मिलने आ रहे हैं तो कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, बातचीत फिर से शुरू होने वाली है। और हार्ट चक्रा आपका ओपन है, थ्रॉट चक्रा उनका ओपन हो रहा है। धीरे धीरे जब ये चक्रा बैलेंस में आते हैं तो हमारी लाइफ से मुश्किलें हट जाती हैं और
चीज़ें आसान होने लगती हैं। तो वही टाइम अब आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको डालना है 555 और आप लिखोगे एंजल लव। एंजल लव 555 नंबर सभी लोग लिखें। ये बहुत ही पावरफुल नंबर है। कम्युनिकेशन के साथ साथ चीज़ों को जल्दी मैनिफेस्ट करना और आपकी लाइफ में चेंज लेकर आना, पॉजिटिव चेंज, उसे भी मैनिफेस्ट करता है। तो 555 और उसी के साथ एंजल लव ये कमेंट में डालिएगा। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आपका खुद का कोई भी टॉपिक है जिस पे आपको अगला वीडियो सुनना है या देखना है, उसे भी ज़रूर डालें। बाकी मुझे कंसल्टेशन के लिए जिसे भी संपर्क करना हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लें, सारी जानकारी वहाँ लगी है। एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी हीलिंग, फेस रीडिंग, स्पेल, रिचुअल और ऑनलाइन टैरो सीखना है घर बैठे, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी सीखनी है घर बैठे, उसका क्या प्रोसेस है, ऐसी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टा पे डीएम करके भी जान सकते हो कंसल्टेशन रिलेटेड जानकारी। इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।